स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेली क्लासेस। तो आज का टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, पार्ट 6 ऑफ चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन से आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट PYQs। वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि फर्टिलाइजेशन आखिर क्या होता है। तो ये फर्टिलाइजेशन ये वही टाइम है जहां से न्यू लाइफ का बिगिनिंग होता है, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है। तो फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, फीमेल गैमेट जिसको हम ओवम बोलते हैं, टू फॉर्म अ जाइगोट, जहां से जाइगोट फॉर्म होता है मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। याद रखने की बात है, ठीक है। डेफिनेशन आ जाता है कभी 1 to 2 मार्क्स में, राइट। तो इसका की पॉइंट क्या है, तो ये कौन से टाइप का है, जैसे कि इंटरनल है या एक्सटर्नल है। तो ये इंटरनल होता है विद इन फीमेल बॉडी। और ये कब होता है, ऑकर ओनली इफ अगर ओवल्यूशन हो और स्पर्म रीच ओविडक्ट। दोनों टाइम एक साथ होना चाहिए। अगर दोनों का टाइम अलग अलग हुआ तो फर्टिलाइजेशन क्या होगा, नहीं होगा। ओवल्यूशन से जो एग निकलता है सेकेंडरी oocyte, वो ओविडक्ट में पहुंच गया है ना। और यहाँ से जो स्पर्म है वो भी उसी टाइम ओविडक्ट में पहुंच गया, तो इन दोनों का मेल मिलाप होगा। अगर नहीं पहुंचे, एक दिन की भी देरी हो गई, तो इन दोनों के बीच में कोई भी संबंध नहीं रहेगा, क्योंकि ओवम का लाइफ स्पैन सिर्फ 24 आवर्स ही होता है, ठीक है। और वहीं पे पहुंचना जरूरी है, कहाँ पे, एम्पिलरी इस्थमिक जंक्शन, राइट। तो वहां पे अगर दोनों एक टाइम में पहुंच गए तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अगर नहीं पहुंचे तो बिल्कुल भी नो मेल मिलाप, ठीक है। तो देखेंगे कि वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर इन ह्यूमन। तो ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, राइट। एम्पिलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, तो यहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन। एग्जाम में आता है, ये 1 मार्क्स में PYQ में आया हुआ भी है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, देख सकते हैं आप। अब देखते हैं कि इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन आखिर क्या क्या है। तो सबसे पहले कॉपुलेशन होता है, इंटरकॉर्स और ड्यूरिंग कोइटस क्या होता है, यहाँ से सीमेन निकलता है, डिपोजिशन ऑफ सीमेन इन वजाइना। तो वजाइना में सीमेन डिपोजिट होता है, लाइक रहता है वहां पे। उसके बाद क्या होता है कि जो ये सीमेन से स्पर्म जो होते हैं वो स्विम करते हैं, रेस चलता है वहां पे, बहुत जल्दी कौन पहुंचेगा, रेस चलता है। और वो सर्विक्स और यूटेरस में पहुंचते, मतलब वहां पे रेस होती है सर्विक्स और यूटेरस से होते हुए, वो कहाँ पहुंचेंगे, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये याद रखनी है आपको कि कॉपुलेशन होता है फर्स्ट, उसके बाद सीमेन डिपोजिशन इन वजाइना, उसके बाद रेस होती है थ्रू सर्विक्स एंड यूटेरस, उसके बाद उन लोगों को पहुंचना पड़ेगा फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, क्योंकि यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है, राइट। तो उन लोगों को पहुंचना पड़ेगा फैलोपियन ट्यूब में, और वहां से एक स्पर्म, सिर्फ एक, जो रेस में फर्स्ट आता है उसी का चांस होता है, नहीं तो कुछ नहीं। सेकेंड वाले का कोई बात नहीं होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है एक स्पर्म फ्यूज होता है ओवम के साथ, फीमेल गैमेट के साथ, और यहाँ से न्यू साइकिल बिगन होता है, दैट इज जाइगोट फॉर्म होता है, जो कि फ्यूचर में जाके एक नए बच्चे की जन्म देती है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत से स्पर्म होते हैं, जैसे कि पता है मिलियन ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं, राइट, फीमेल वजाइना में। तो वहां से बहुत से स्पर्म होते हैं ओवम के पास पहुंच जाते हैं, सेकेंडरी oocyte बोलते हैं ना उसको। तो वहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक स्पर्म जो कि फर्स्ट आता है, वही स्पर्म क्या करेगा, ओवम के अंदर घुसेगा, ओवम से फर्टिलाइज होगा, ठीक है। तो आखिर क्यों होता है एक ही, 2-3 भी तो हो सकते हैं, राइट। तो इसका आंसर है टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी मतलब हमको जाइगोट कितने एन का चाहिए, 2n का चाहिए। अगर 2-3 स्पर्म घुस जाएंगे तो 3n 4n 5n भी बन सकता है, राइट। तो वो बच्चे लायक नहीं रहेंगे, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, राइट। 2 हाथ की जगह पे 5-6 भी हो सकते हैं। इसीलिए पॉलीस्पर्मी को बचाने के लिए क्या करते हैं हम, एक स्पर्म ही एंट्री होता है ओवम के अंदर। आपको तो पता है ऐसा स्पर्म होता है, राइट। यहाँ पे हेड होता है, दिस इज नेक, मिडल पार्ट, टेल, राइट। तो हेड पे मैंने बताया था एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है नोन एज एक्रोजोम, है ना। और वो बहुत से एंजाइम्स लेके जाता है कि नहीं, वो एंजाइम्स लेके जाता है, उसमें मेल जेनेटिक मटेरियल भी होता है। तो वहां पे जाके जब ये ओवम है, यहाँ पे जब वो स्पर्म आता है, तो यहाँ पे वो अपना एक्रोजोम से एंजाइम रिलीज करता है, और थ्रू दिस एंजाइम जो ओवम पे सेकेंडरी oocyte पे कोरोना रेडिएटा है और जोना पेलिशिडा है, उसको ब्रेक करके वो अपना हेड को यहाँ पे अंदर डाल देता है, ठीक है।
और इस टाइम पे क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म फ्यूज विथ ओवम, ओवम को क्या बोलेंगे, ओटिड, है ना। और इसी टाइम जब ये स्पर्म अपना हेड अंदर डालता है तो हमारा जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या करता है, अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करता है और यहाँ पे बनता है सेकेंड पोलर बॉडी प्लस ओवम, ओवम जिसको हम oocyte भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइम जो ये हेड का न्यूक्लियस है जो एन वाला स्पर्म लेके आया था और ये ओवम मिल के n प्लस एन इक्वल्स टू 2n बनाते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको कि मियोसिस 2 कब कंप्लीट होता है, ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए। अभी तक ये सेकेंडरी oocyte था, राइट। तो जब स्पर्म अपना हेड वाला पार्ट, न्यूक्लियस वाला पार्ट अंदर डालेगा उस टाइम इसका मियोसिस 2 कंप्लीट होता है और इस टाइम ये ओवम फॉर्म करता है, ठीक है, और सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। तो ये ओवम के साथ ये वाला स्पर्म फ्यूज होके बनाएगा जाइगोट जिसका प्लॉइडी कितना होता है, 2n, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2n। उसके बाद ये 2n बन गया, लेकिन इसको तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना, इसको अपने फर्दर ग्रो करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद तो बेबी बनेगा, डायरेक्ट तो जाइगोट से तो बेबी नहीं बन जाएगा, है कि नहीं। तो इसको फर्दर ग्रो के लिए क्या करेंगे, एक प्रोसेस होता है क्लीवेज एंड अर्ली डेवलपमेंट, ओके। तो क्लीवेज आखिर होता क्या है, तो जो ये जाइगोट बन गया सपोज, ठीक है ना, ये जाइगोट बन गया, इसका प्लॉइडी n है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एट द जाइगोट मूव्स थ्रू द स्टमक ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज। जब स्टमक रीजन से मूव करता है यूटेरस के लाइनिंग की ओर, तब जाके उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक मतलब रिडक्शनल नहीं होता है, इक्वेशनल होता है। तो उसमें नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। सबसे पहले जाइगोट 1 सेल था, फिर 2 सेल बनेगा, फिर 2 से 4 बनेगा, फिर 4 से 8 बनेगा। ऐसे ही करते करते ये यूटेरस की तरफ मूव करता है, उसको बोलते हैं हम क्लीवेज। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे जाइगोट का सेल स्टेज मैंने फ्लो चार्ट में दिखाया है। तो सबसे पहले जाइगोट होता है 1 सेल स्टेज में, राइट। माइटोटिक करेगा तो 2 सेल्स होगा, फिर माइटोटिक किया तो 2 से डबल 4, 4 से डबल 8, 8 से डबल 16 और 16 से डबल 32, ठीक है। तो यहाँ पे 2, 4 और 8 से लेके 16 तक ये इतना को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमर्स, ओके। याद रखनी है आपको कौन से सेल स्टेज के जाइगोट को ब्लास्टोमर्स बोलेंगे, तो 2 से 16, ठीक है। और 8 से 16 को क्या बोलेंगे, मॉड्यूला, ठीक है। और जो 32 सेल स्टेज है उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है कि बाहर का जो ब्लास्टोमर्स है वो बन जाएगा ट्रोपोब्लास्ट, ये बाहर वाला ट्रोपोब्लास्ट बन जाएगा, और अंदर का एक जगह पे थोड़ा सा अलग सेल हो जाता है, उसको बोलेंगे इनर सेल मास, और जो ये बचा हुआ जगह है उसको बोलेंगे ब्लास्टोकोइल, जो कि कैविटी होती है, ठीक है। तो आपको मैं पिक्चर दिखाती हूँ, ओवम है ना, सेकेंडरी oocyte है। यहाँ पे जैसे ही स्पर्म अंदर किया तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये ओवम हो जाएगा जिसको oocyte बोलेंगे, और ये फ्यूज होके यहाँ पे बनाएगा जाइगोट। फिर 2 सेल स्टेज पे है, फिर 4 होगा, फिर 8 होगा, मॉड्यूला। उसके बाद ऐसे करते करते यहाँ पे आ जाएगा ये ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में ये जो बाहर का है इसको बोलेंगे ट्रोपोब्लास्ट, ये अंदर का इनर सेल मास, और दिस इज ब्लास्टोकोइल, ठीक है। और यही सेल स्टेज में ये यूटेरिन वॉल में आके क्या करता है, अपने आप को इम्प्लांट करता है, जिससे फर्दर वो बच्चे में कन्वर्ट होके ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे आपने पिक्चर में देखा कि ट्रोपोब्लास्ट क्या होता है, तो आखिर उसका काम क्या है, तो ये काम करता है इम्प्लांटेशन मतलब यूटेरिन वॉल में वो एम्ब्रायो, जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट जो बोले उसको चिपकाने में काम होता है ट्रोपोब्लास्ट का। और जो इनर मास सेल था वो बनता है हमारा एम्ब्रायो। तो डेफिनेशन देखते हैं इम्प्लांटेशन का। तो इम्प्लांटेशन इज द प्रोसेस बाय विच ब्लास्टोसिस्ट अटैच एंड एम्बेड इनटू द एंड्रोमेट्रियम ऑफ यूटेरस। तो यहाँ पे यूटेरस के एंड्रोमेट्रियम से ब्लास्टोसिस्ट को चिपकाना ही इम्प्लांटेशन कहलाता है। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन होगा कि आखिर ये ब्लास्टोसिस्ट फर्टिलाइजेशन से लेके इम्प्लांटेशन तक कितना टाइम लगता है, राइट। तो ये PYQs में भी आया है, आफ्टर हाउ मेनी डेज डज इम्प्लांटेशन अकर। तो इसका आंसर है अबाउट 7 डेज, ठीक है। फर्टिलाइजेशन से लेके इम्प्लांटेशन तक 7 डे में ही हो जाता है, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन का इवेंट्स क्या क्या है, तो ट्रोपोब्लास्ट सेल अटैच टू एंड्रोमेट्रियम। ट्रोपोब्लास्ट जो था ऐसा वाला था ना, बाहर का ट्रोपोब्लास्ट जो है एंड्रोमेट्रियम से चिपक जाता है, और जो इनर सेल मास है वो एम्ब्रायो में ग्रो होने लगता है, ठीक है। और प्लासेंटा, वहीं से प्लासेंटा बनता है जो कि मदर और बेबी के लिए एक कनेक्शन होता है। यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का काम क्या करता है, वो इम्प्लांटेशन में सपोर्ट करता है और इनिशिएट एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, और जो ये एम्ब्रायो बनने वाला है उसको सपोर्ट करता है इनिशिएट एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। और यहाँ पे जो बच्चा है या तो लड़की होगी या फिर लड़का,
वो डिसाइड करता है पप्पा का स्पर्म, है कि नहीं? क्योंकि मम्स के पास हमेशा XX क्रोमोजोम होते हैं, सेक्स क्रोमोजोम, वेयर एज मेल के पास, पप्पा लोग के पास क्या होता है, X एंड Y। अगर XX मिला तो लड़की बनेगी, अगर XY मिला तो लड़का बनेगा। तो ओके, तो यहाँ पे सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड बाय स्पर्म ओनली, नॉट बिकॉज ऑफ ओवम। ठीक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम PYQs, इंपॉर्टेंट PYQs देखेंगे अब। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है सम इम्पॉर्टेंट PYQs रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो सबसे पहले 1 and 2 मार्क्स में आता है डिफाइन फर्टिलाइजेशन, तो ये आपको पता है। नंबर 2 साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, ये भी मैंने बता दिया है। व्हाट इज एक्रोजोमल रिएक्शन, तो ये भी आप वीडियो से प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, 3 और 5 मार्क्स में आता है डिस्क्राइब इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन का इवेंट्स क्या है आपको वो डिस्क्राइब करना है। और नंबर 2 है एक्सप्लेन इम्प्लांटेशन इन ह्यूमन, तो इम्प्लांटेशन ह्यूमन में कैसे होता है और कब होता है, ये आपको बहुत ही अच्छे से कर देनी है क्योंकि ये 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन का टोटल वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय स्टूडेंट।